प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राखी या रक्षाबंधन दोनों ही बोलते हैं इसे। राखी बेसिकली भाई और बहन के प्यार और स्नेह और बॉन्डिंग का त्यौहार है। आप सभी जानते हो, इस दिन बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधती है और फिर दोनों में थोड़ी सी तकरार होती है और फिर बहन बोलती है कि मुझे गिफ्ट चाहिए और भाई थोड़े से नखरे दिखाता है और कहता है मैं तो नहीं दूंगा, पर फिर बाद में दे देता है और फिर दोनों हैप्पी हैप्पी होके एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं और खुश हो जाते हैं। आप सब भी यही करते हो ना अपने अपने भाई और बहनों के साथ। आज की कहानी है रक्षाबंधन के ओरिजिन की। वैसे तो हमारे माइथोलॉजी में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो रक्षाबंधन के ओरिजिन की बात करती हैं, पर मैं तुमको उनमें से एक कहानी बताऊंगी, महाभारत में से श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की। तुम में से कितनों ने देखी है महाभारत टीवी पे? और अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि महाभारत हमारी माइथोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिक है। महाभारत के एक अध्याय में बताया गया है कि संक्रांति वाले दिन श्री कृष्ण जी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ पतंग उड़ा रहे होते हैं। संक्रांति पे तो तुम लोग भी ढेर सारी पतंग उड़ाते हो, है ना? पहले पापा के साथ जाके ढेर सारी डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट शेप्स की पतंग खरीदते हो और फिर उड़ाते हो उनको। पर वो हमेशा अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में उड़ानी चाहिए, क्योंकि जो उसका मांझा होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है और तुम बच्चों की नाजुक नाजुक छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियां कट सकती हैं। क्योंकि उसका मांझा बहुत तेज़ होता है, तो जब कृष्ण जी पतंग उड़ा रहे होते हैं तभी उनकी उंगली कट जाती है। ये देख के रुक्मणी जी बहुत परेशान हो जाती हैं और वो तुरंत सेवक से कहती हैं कि लेप लेके आएं और साथ में कपड़ा लेके आएं। उस ज़माने में फ़र्स्ट एड बॉक्स तो होता नहीं था बच्चों, बेसिकली लेप हुआ करता था या पेस्ट, जिसे बहुत सारी जड़ी बूटियों को पीस के बनाया जाता था। और कॉटन नहीं होता था या बैंडेज नहीं होता था, मेडिकेटेड लीव्स होती थी, पत्ते, जिनके ऊपर लेप लगा के वुंड के ऊपर रखा जाता था और वो वुंड थोड़े दिनों में हील हो जाता था। तो जब द्रौपदी जी ने देखा कि श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू में से एक कपड़ा टेर किया और उनकी उंगली में बांध दिया। ये देख के श्री कृष्ण जी बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा जीवन भर करूँगा। और उन्होंने ये वादा निभाया भी। जब महाभारत का युद्ध हो रहा होता है ना, उस समय पांडव द्रौपदी जी को हार जाते हैं कौरवों को। तो कौरव द्रौपदी जी को भरे दरबार में बुलाते हैं और उनका चीरहरण करते हैं। चीरहरण करते समय जब वो उनकी साड़ी पुल कर रहे होते हैं, उसी वक्त द्रौपदी जी श्री कृष्ण जी को याद करती हैं। याद जैसे ही वो करती हैं तो कृष्ण जी इस तरह से प्रकट होते हैं कि जिस तरफ से कौरव उनकी साड़ी खींच रहे होते हैं, दूसरी तरफ से श्री कृष्ण जी की साड़ी आके द्रौपदी जी को ड्रेप कर रही होती हैं और द्रौपदी जी श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलती रहती हैं और इसी तरह द्रौपदी जी का चीरहरण नहीं होता है और वो पूरे दरबार में शर्मसार होने से बच जाती हैं। तो ये है रक्षाबंधन का ओरिजिन, कि हर भाई अपनी बहन की रक्षा करता है और तब से कहते हैं कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो आप सब बच्चों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से।
आई होप आपको ये बहुत पसंद आई होगी स्टोरी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी स्टोरी मिस ना करें, और दूसरा लाइक और शेयर ज़रूर करें। हैप्पी रक्षाबंधन टू वन एंड ऑल।